कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसा यहाँ पे हिंदी का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका यहाँ पर रियल टेस्ट पेपर है जो कि आपको यही मिलने वाला स्कूल में सेम टू सेम। ठीक है, तो इसको पूरा याद करना और 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला के ठीक है यहाँ पर हिंदी पेपर में 20 में 20 अंक ला सके। और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि जो आपके यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 3 नवंबर से होने वाली सभी आपको पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और साथ ही जो आपका हिंदी के टेस्ट है पेपर वो रियल है। साथ ही आपको कक्षा नौवीं के अक्टूबर महीने के सभी विषय के जो टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए माय अक्टूबर 2025-26 मासिक टेस्ट कक्षा नौवीं विषय हिंदी, समय आपका 1 घंटे रहेगा, पूर्णांक 20 अंक का रहने वाला है। निर्देश आता है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्न, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका टेस्ट पेपर है हिंदी का वो देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला आता सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम किस प्रकार की दास्तां स्वीकार करते हैं। तो इसका आपका आ और सा आता राजनीतिक दास्तां और बा आता सांस्कृतिक दास्तां और सा आता ठीक है बौद्धिक दास्तां और आता आपका सामंती दास्तां। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर दिया गया उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम किस प्रकार की दास्तां स्वीकार करते हैं तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका सांस्कृतिक दास्तां हो जाएगा। फिर दूसरा आता है अवसार शब्द का अर्थ है। तो इसका आपका अ ऑप्शन आता झरना, व आता नमक और सा ऑप्शन आता आपका शीशा और दा ऑप्शन आता गौरैया। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अवसार शब्द का अर्थ है तो इसका राइट आंसर आपका झरना हो जाएगा। ठीक है, आ राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर साथ ही आपका यहाँ पर दूसरा आता है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आता है कबीर रसखन बार बार नोट नोट में जन्म लेना चाहते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रज गोकुल। ठीक है, ब्रज गोकुल में यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं। फिर दूसरा आता नानी के मन में नोट नोट की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यहाँ पर नानी के मन में ठीक है देश के प्रति ठीक है यहाँ पर नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था तो देश आपका दूसरे का राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है सत्य असत्य लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है तो पहला आपका रहने वाला है सत्य। दूसरा आता मात्रिक छंद में वर्णों की गणना होती है तो दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य रहेगा। ठीक है, यानी असत्य रहेगा दूसरा, पहला सत्य रहेगा दूसरा असत्य रहेगा। अब चलिए प्रश्न 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला आता गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की आपको प्रमुख विधाओं के नाम लिखने हैं तो आपके जो यहाँ पर होती हैं वो होती कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि। ठीक है, इनके लिखित आंसर भी हम आपको दिखा देंगे। दूसरा आता संस्मरण किसे कहते हैं। तो संस्मरण साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की किसी स्मृतिपूर्ण घटना या व्यक्ति को याद करके रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, संस्मरण कहते हैं। ठीक है, साथ ही इसकी लिखित आंसर भी हम आपको दिखा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर प्रश्न 5 आता आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अथवा आता सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। फिर आपका 6वां आता ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अथवा आता मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। ठीक है, सभी के आंसर आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न देख लीजिए और साथ ही चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके रियल टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के रियल पेपर भी इसी चैनल पर मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना और रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। प्रश्न 8 देख लीजिए। परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र से संवाद लिखिए। अपनी पढ़ाई के बारे में विद्यार्थी के पिता से फ़ोन पर संवाद लिखिए। साथ ही आपका 9वां प्रश्न है जिसमें आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं ठीक है निदान और साथ ही मेरी प्रिय पुस्तक, चारों में से किसी एक पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना जो कि आपका 4 नंबर का रहने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर जो है ठीक है सभी के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका प्रश्न 4 दिया था निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम है आपकी। गद्य की प्रमुख विधाएं कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि है। और जो आपका दिया था संस्मरण किसे कहते हैं, इसका उत्तर रहेगा संस्मरण साहित्य की वह विधा जिसमें लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के किसी स्मृतिपूर्ण घटना या व्यक्ति को याद करके रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है, आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर
जो आपका पहला और दूसरा दिया गया था, दोनों के आंसर आपने करा दिए हैं। अब चलिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जो आपका प्रश्न दिया गया था, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रही है। जीवन शैली में बदलाव, ठीक है, पहली हेडिंग याद करनी है पूरी। मानसिकता पर प्रभाव, इसको भी पूरा याद करना है। और सामाजिक मूल्यों का ह्रास, ठीक है, इसको पूरा आपको याद करना है। चौथा हेडिंग आती है आपका संस्कृति का अनुकरण, तो इसको भी पूरा याद करना है, ठीक है। आपका 5वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। अथवा वाले का आंसर देख लेते हैं। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। सालिम अली के पक्षी प्रेमी बनने की शुरुआत एक बचपन की घटना से हुई थी। एक बार उनकी एयरगन से एक नीली कंठ वाली गुरैया घायल होकर गिर गई थी। जब सालिम अली ने उस घायल पक्षी को देखा और फिर उसकी देखभाल की तो उन्हें पक्षियों की दुनिया से गहरा लगाव हो गया। उन्होंने गुरैया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की प्रयास किया। इसी घटना ने उनके मन में पक्षियों के प्रति जिज्ञासा और प्रेम की ऐसी डोर बांधी कि वे जीवन भर पक्षियों की खोज, अध्ययन और संरक्षण को समर्पित रहे। एक महान पक्षी विज्ञानी बन गए, ठीक है। इस तरह से आपका इसका उत्तर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। मनुष्य रूप में जन्म की इच्छा, वह अगले जन्म में भी ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वाला बनकर जन्म लेना चाहते हैं। दूसरी हेडिंग हो जाएगी पशु रूप में लगाव, यदि उन्हें पशु एनु मिलती है तो वह नंद गायों के बीच चरना चाहते हैं। पत्थर रूप से आसक्ति, ठीक है, यदि वह पत्थर भी बने तो उस पहाड़ गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। चौथी हेडिंग हो जाएगी पक्षियों से प्रेम, इसको भी पूरा याद कर लेना है। साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए। मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, तो इसका उत्तर आपको पूरा याद करना है। वह निजी जीवन में आज़ाद ख्यालों की थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने मरते समय अपने पति के प्रति से यह इच्छा जाहिर की कि उनकी बेटी के लिए वह अंग्रेजी यत से दूर हिंदुस्तानी देशभक्त हों। और तीसरा पॉइंट भी आपको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। फिर आप प्रश्न 7वें का आंसर देख लीजिए। दोहा छंद की आपको परिभाषा उदाहरण से लिखना है। दोहा की परिभाषा, दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। सम चरणों दूसरे और चौथे के अंत में गुरु और लघु बाण का आना श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। रैमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चून। इस तरह से आपको पूरा उदाहरण याद करना। साथ ही रूपक अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, अथवा वाली का आंसर, जिसमें आपको रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना था। तो रूपक अलंकार की परिभाषा हो जाएगी जब उपमेय, ठीक है, जिससे तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए में अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया जाता है, तब रूपक अलंकार होता है। इसमें तुलना करने वाले सा, सी, सम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। और इसका आपके 2 उदाहरण दिए गए हैं। चरण कमल बंदव हरि हराई, ठीक है। दोनों में से आपको एक उदाहरण भी याद कर लेना है। फिर आप प्रश्न 8वें का आंसर देख लीजिए। परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र को संवाद आपको लिखना है। तो ये रहा आपका पूरा संवाद, ठीक है। इसको पूरा आपको क्या करना है, याद करना है। और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। अपनी पढ़ाई के बारे में विद्यार्थी के पिता से फ़ोन नंबर पर संवाद लिखिए। तो ये रहा आपका पूरा संवाद, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर 9वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना था, तो हम यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान देख लेते हैं। पहले तो आपको रूपरेखा लिखनी है, ये आपकी रूपरेखा दी गई है। और फिर इसके बाद आपकी प्रस्तावना हो जाएगी। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, ठीक है, इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रदूषण के निदान, समाधान, इसको पूरा याद कर लेना है। ऑप्शन नहार। इस तरह से आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है हिंदी का। साथ ही आपको कक्षा 9वीं के सही विषय के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में पूरा जो PDF है वो मिल जाएगा पेपर का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।